नमस्कार मित्रों, मैं टीके पांडे दिल्ली से आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ शुद्ध कविता को धारण करके। देखिए, बहुत स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कवि को कविता का सृजन करना होता है। और आज वो समय आ गया है जब हमारे देश में स्थिति और परिस्थिति दोनों ही विपरीत परिस्थिति, विपरीत दिशा की ओर उड़ रहा है। हम अपने देश की चर्चा ही क्यों करें, पूरी दुनिया की स्थिति ऐसी ही है। चलिए, शोध को अलग रखते हुए हम आपके सामने में शुद्ध कविता को प्रेषित कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। लोग कहते हैं सुधा स्वर्ग में, लोग कहते हैं सुधा स्वर्ग में, ढूंढने पर सुधा मिलती है यहीं, ढूंढने पर सुधा मिलती है यहीं। शतकवि लोग पाठ करते हैं जहाँ सुधा की धार बहती है वहीं। ये तो हमारी विशेषता है। जब ही चार कवि लोग बैठ जाते हैं और हिंदी की सरिता को बहाते हैं तो सचमुच में वो अमृत की सरिता बन जाती है। कुछ दो चार शब्द और हम देखें। एक बार दिल्ली नराकाश कवि सम्मेलन में मैं आमंत्रित था और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उतर करके मैं जाने को हुआ तो भारोत्तोलन मापक यंत्र, जहाँ पर कि शरीर का वजन किया जाता है, वहाँ पर गया। इसलिए गया पूछने के लिए कि भाई, मेरा जो ऑर्गेनाइज़र है जिसने कि कवि सम्मेलन का आयोजन किया है वो ये स्थान है, लेकिन ये दाएं है कि बाएं है, इसकी जानकारी लेने के लिए। तो वहाँ पर भारोत्तोलन मापक यंत्रक जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि सर 2 मिनट का आपसे समय चाहूँगा। बोले 2 मिनट क्यों, 4 मिनट लो, मेरा तो 4-5 बजे से शुरू है, मैं अभी 2-2:30 बजे आ गया हूँ। इस प्रकार से उसने जो अपनी बयान जारी किया वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसने कहा कि महाराज, मैं कुछ दिनों पहले बीमार पड़ गया था और इतना ही नाजुक परिस्थिति में था कि डॉक्टर ने मुझे इस्तीफ़ा दे दिया। बोला कि भैया तुम 3-4 दिन के मेहमान हो, जिंदा अब नहीं रह सकते। मैं विश्व के प्रसिद्ध चिकित्सकों के पास गया, लेकिन हर जगह से मुझे निराशा हुई। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं जन सेवा किया जाए, और मैं हर चीज़ को छोड़ करके मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और यहाँ पर दिशा और ये भारोत्तोलन मापक यंत्र जो मेरा नहीं है, किसी और का है, लेकिन कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ये सेवा में दे रहा हूँ। उसने आगे कहा कि जब जीवन का अंतिम समय आता है या आती है तो वहाँ पर मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता, जो भी है परमात्मा के हाथ में रहता है, चाहे वो धीरूभाई अंबानी क्यों नहीं हो। लेकिन जब परमात्मा बख्श देता है तो आपको दुनिया की कोई शक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आपको मैं रूपी शरीर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर स्थित हूँ। तो मैंने इसी को आधार मानते हुए कविता का सृजन किया, और वो कविता इस प्रकार से है। आगंतुक से मिले, कहा मैं 2 दिन का मेहमान बना हूँ, फिर भी देखो साहब सबके आगे आकर यहाँ तना हूँ, फिर भी देखो साहब सबके आगे आकर यहाँ तना हूँ।
कहा चिकित्सक ने, कुछ दिन के हो मेहमान, भले तुम जानो। गए धरा को छोड़, समझ लो जीवन का ही दर्शन मानो। क्रम आगे बढ़ता गया, मैंने देखा दांव। पहले तो भागा वहाँ अपना पैतृक गांव। पैतृक गांव में जाकर कुछ लोगों से मिला तो उसने क्या कहा। मिला वहाँ के मित्रों से, उसने सलाह दी मुझको, भाई बंधु सुनो यहाँ पर हुआ नहीं कुछ तुझको। भाई बंधु सुनो यहाँ पर हुआ नहीं कुछ तुझको। बस कुछ साहस लेकर फिर आया शहर आपका दिल्ली, जिसके आगे देखा मैंने उड़ा रहे हैं खिल्ली। मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे देखा नहीं और आगे बढ़ता गया। परमात्मा उसी को साथ देते हैं जो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मुझे आभास हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ और फिर आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। बंधु, इस प्रकार से ये शुद्ध कविता को मैं निराकाश कवि सम्मेलन में भी जा कर के सुनाया और प्रभावित विद्वज्जन ने निश्चित रूप से इसे स्थान दिया। तो मित्रों, मैं फिर एक नई स्टोरी, नई कहानी को लेकर के आपके सामने में आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इच्छा वरदान चाहता हूँ। नमस्कार।